अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूरो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद है। आज यहाँ हम मौजूद हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है डिमेंशिया के हवाले से। डिमेंशिया वो बीमारी है जिसको उर्फे आम में भूलने की बीमारी, हिज़्यान या यादाश्त की कमजोरी कहा जाता है। इस हवाले से यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है उसमें शुरका ये बताएंगे कि 2 और 3 सितंबर को पीसी लाहौर में एक सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि फैमिली कॉन, एनआरएसपी, मीना सीनो और WFNR के ताउन के साथ है, जिसमें उर्फे आम में हिज़्यान और यादाश्त की कमजोरी कहे जाने वाली बीमारी यानी डिमेंशिया के हवाले से अवाम को आगाह किया जाएगा और इस बीमारी के तदारुक का भी बताया जाएगा। आने से पहले थोड़ा सा बताया गया है कि हम 2 सितंबर को डिमेंशिया, न्यूरो इमेजिंग इन डिमेंशिया की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एंड ये पहली दफ़ा हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये पीसी लाहौर के अंदर ऑर्गेनाइज़ की है। इसका मकसद जो मेन है कि डिमेंशिया की क्लैरिटी, जो भूलने की बीमारी एक सादी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए। उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हुए, साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। इन सारों का रोल जो है इसको डायग्नोज करने में, क्लिनिकली असेस करने में, और जो ट्रीटेबल डिमेंशिया की काजेज़ हो सकती हैं उसके बारे में कि उसको किस तरह ट्रीट किया जाए। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है इस डिमेंशिया के डायग्नोसिस के लिए, उसको हम फॉलो करने के लिए ये बनाया गया, ताकि जो हमारे कोलीग हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, न्यूरोलॉजिस्ट, इवन न्यूरोसर्जन्स, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, कि कहाँ क्या चीज़ इसको हम ट्रीट की जा सकती है। और ये अपनी अफादियत की पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी सोसाइटी का प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डैनियल, और मीना सीना विच इज़ द रीजन, इस रीजन की लार्जेस्ट स्ट्रोक और इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी की सोसाइटी है, उसका प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसामा यासीन। और उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन का एक्सपर्टी, क्योंकि ये डिमेंशिया के अंदर उसकी अभी वर्किंग पाकिस्तान में पूरी तरह नहीं स्टार्ट हुई कि डिमेंशिया को डायग्नोज न्यूक्लियर, जो ख़ास तौर पे जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं, बड़ा आम पब्लिक को भी पता है उसकी, तो उसके लिए ओमान से डॉक्टर आ रहे हैं। बाकी हमारे जो लोकल एक्सपर्टीज़ फ्रॉम आर्मी और सिविल से ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो अटेंड कर रहे हैं। तो मकसद वही है जिस तरह मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा ये भी था कि यंग जो क्लिनिशियंस हैं उनकी अभी से इतनी ग्रूमिंग हो जाए ताकि वो इसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकें। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है उसमें कई दफ़ा बड़ी अजीब किस्म की असेसमेंट होती है कि दे आर डेमेंटिक पेशेंट या उनका भूलने की बीमारी, हालांकि वो ज़रूरी नहीं है कि लाइलाज बीमारी हो। सो मेन मकसद इसका ये। और बाकी इसमें अच्छी चीज़ ये रखी है कि हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरो साइंसेस के लोग इसको अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख सकें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इतने हायर लेवल के लोगों का आना कोई आसान बात नहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। और इसमें मेरे साथ मेरे कोलीग जो कि काफ़ी उन्होंने मेहनत की, इसमें डॉक्टर इमरान बलोच, ही इज़ ए स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। तो इन सारों का आइडिया था, और न्याजी साहब हैं और बाकी मेरे कोलीग्स बैठी हैं, तो कि हम कुछ ऐसा चीज़ कर दें जिसमें न्यूरो इमेजिंग के अंदर हमें आसानी हो डायग्नोसिस में, क्लिनिशियंस को, न्यूरोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी इंशाल्लाह ताला। होपफुली हाँ, ये इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। और जिस तरह मैंने बताया, ये पहली कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो दुआ करें कि हम इसको पूरी तरह इसका अजर ले सकें और इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू। सर, सवाल ये करना चाहूंगी कि उर्फे आम में इसको यादाश्त की कमजोरी समझा जाता है या भूलने की बीमारी, डिमेंशिया असल में है क्या? आपका जो ये क्वेश्चन बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसके अंदर एक दो फिक्रों से तो नहीं जवाब दिया जा सकता। इधर हमारे डॉक्टर इमरान बलोच जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इज़ द राइट पर्सन टू आंसर इट, उनसे भी आप पूछ लेंगे। लेकिन मेन मकसद ये कि मिस नॉर्मल है कि हम एज के साथ ब्रेन जो सा है श्रिंक होता है,
तो जब हमारे कोलीग्स इसकी इमेजिंग रिपोर्ट करते हैं सीटी एमआरआई में, तो हर बंदे के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं एट्रोफी, कि ब्रेन एट्रोफी हो गया, श्रिंक हो गया, और जिससे उनकी फैमिली तो अपनी जगह डिस्टर्ब होती है, तो इवन क्लिनिशियन कंफ्यूज हो जाता है। तो डिमेंशिया उसकी ऐसी काजेज़ भी हैं जिसको इलाज कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनको रोका जा सकता है और ज़्यादा ख़राब ना हो, और कुछ ऐसी हैं जिनको कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो ये सारी डिमेंशिया, तो इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म, इसको आप एक लाइन के अंदर तो नहीं कह सकते, पर इसमें सारों का रोल है, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, इवन न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट। कई दफ़ा ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो अक्यूट सब डिमेंशिया हो जाता है, तो फिर ब्लड हम रिमूव करते हैं विदाउट सर्जरी, और इवन न्यूरो सर्जन उसमें हेल्प करते हैं। तो ये काफ़ी मल्टी, और साइकोलॉजिस्ट इज़ अ बिग रोल। सर हमारे साथ डॉक्टर इमरान बलोच साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर बड़ी खुशी हुई कि एक बलोच जो है वो पंजाब में हमें सर्व कर रहा है, और ये देख के एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भी जा रहा है। सेकेंडली सर ये जानना चाहूंगी कि डिमेंशिया जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये किस उम्र से शुरू होती है और क्या इस बीमारी को अवॉइड किया जा सकता है? थैंक यू फॉर योर कमेंट्स अबाउट बलोच। इस सवाल के जवाब देने से पहले कुछ मैं डॉक्टर उमैर रशीद के बारे में बोलना चाहूँगा, जी। क्योंकि इनको डिमेंशिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ही इज़ ऑल इन वन, मतलब ओके। कि चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो, उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है। अपने नीचे उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को भी रखा हुआ है, न्यूरो सर्जन को भी रखा हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट को भी रखा हुआ है, टू सर्व द कम्युनिटी। बल्कि इनकी जो अपनी एक फील्ड है जिसमें से ये अपना मतलब कि रोजी कमाते हैं, वो है स्पाइन। वो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं नहीं होता, और इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ केसेस किए हुए हैं। लेकिन जो यहाँ सर्व करते हैं इंटरवेंशन में, ही पेज फॉर हिमसेल्फ नथिंग। जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल से लोग बुला के ले आए, और पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, उसका इसको फायदा हो। और इवन के हर बंदा इनके साथ चलता भी है और उसका फायदा भी होता है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, पिछले भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, तो कोशिश की है कि बाहर से लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ मुस्तफीद हों। मतलब कि इनके लिए बहुत बड़ा, मतलब ग्रेट एफर्ट्स हैं इनकी इस पाकिस्तान में सोसाइटी के लिए। नो डाउट दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एज वेल, कि उनको जो चीजें नहीं पता हैं तो उनको पता चल रहा है। यही हम भी चाह रहे हैं कि हमारे और कैमरा के थ्रू आवाम को पता चले कि डिमेंशिया असल में है क्या, क्योंकि उर्फे आम में तो हम इसे सिर्फ इतना सा कह देते हैं भूलने की बीमारी। क्या ये सिर्फ भूलने की बीमारी है, और ये किस उम्र में शुरू होती है, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसका पता कैसे चलता है कि ये डिमेंशिया ही है? वेल, ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। ये मुख्तलिफ एजेस की बीमारी है और मुख्तलिफ अक़साम की है। इसमें यह है कि सबसे पहले लोग जब डिमेंशिया का वर्ड सुनते हैं तो डर जाते हैं कि बस हमारा वालिद, हमारा भाई, मतलब कि अब ख़त्म हो गया है। उर्फ़ आम के अंदर ये एक बीमारी है। इसकी मुख्तलिफ काजेज़ हैं, कुछ इसमें रिवर्सिबल काजेज़ हैं, कुछ इरिवर्सिबल, मतलब कुछ वापस आने वाली होती है, कुछ वापस नहीं आने वाली होती, जिनका हमने ख्याल रखना होता है कि ताकि इसकी जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो, एज रैपिड ना हो। फर्ज करो जिस तरह अगर डिमेंशिया हो गया, उसके साथ जब हमने उसकी काजेज रूल आउट करनी है, जो रिवर्सिबल, जो कि अच्छी चीज़ है, वो पहले बताना चाहूँगा। इसके अंदर दिमाग के अंदर पानी की थैलियाँ समटाइम फूल जाती हैं, उसकी वजह से ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। वो काबिल इलाज है, और उससे सारी अलामतें वापस आ जाती हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, इस तरह कुछ इन्फेक्शन है, उनकी वजह से ये चीज़ आ जाती है, उसके अंदर भी मरीज वापस आ जाता है। कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, उसके अंदर मरीज बिल्कुल वापस आ जाता है। इसी तरह कुछ बीमारियां जिनकी हमने प्रोग्रेशन रोकनी है, ठीक है, ये 40 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है, 50 साल की उम्र, वैसे ज्यादातर 60 साल की उम्र के बाद ये बीमारी मुख्तलिफ लोगों में आती है। सर आसान फहम अल्फाज में बताइएगा कि जो कॉमनर है, जो लेमैन है, जिसको नहीं पता है, पता कैसे चलेगा कि ये डिमेंशिया है? जो एक दूर अफ्तादा गांव में रहता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये बीमारी हो सकती है? जैसे हार्ट की प्रॉब्लम का पता चल जाता है, या फिर जिस्म का फालिज हो रहा है पता चल जाता है, ये जहन से या दिमाग से जुड़ी हुई है या ये याददाश्त से जुड़ी हुई है, इसका पता कैसे चलता है? ठीक है, इसके अंदर ये है कि आपको जो, फर्ज करो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर वो मेरी बात तवज्जो से सुन रहा है, वो भूल जाता है। ठीक है, उसको पुरानी सारी बातें याद रहेंगी, मतलब कि उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, उसकी प्रोसीजरल मेमोरी होगी, वो ठीक होगी। शुरू वाली जो छोटी, मतलब कि 5 मिनट की, 10 मिनट की मेमोरी होगी, वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अल्जाइमर के अलावा और भी बहुत सारी अकसाम की हैं जिसमें हम उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। जिस तरह हमारा
फ्रंटल, एक दिमाग का फ्रंटल हिस्सा होता है, उसका एक डिमेंशिया होता है। इस तरह जेनेटिक एक काजेज होती हैं, जिस तरह हंटिंगटन डिजीज, हम फ्यूचर के अंदर उसको उसकी जल्दी से तशखीस करके जेनेटिक स्टडीज करके जो मैरिजेस होते हैं उनको हम उसके अंदर रोक सकते हैं। ठीक ठीक है, है। पार्किंसन एक डिजीज जिसको हम आम अल्फाज में राशा कहते हैं, उसको हम उसका इलाज करके उसकी बढ़ोतरी को रोक सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंस सेक्रेटरी एनआरएसपी जनाब मोहम्मद आतिफ खान साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएंगे। सर, पूछना आपसे ये चाहूंगी कि ये जो कॉन्फ्रेंस आप लोग 2 और 3 सितंबर को पीसी में करने वाले हैं, एक तो इसके शुरका कौन है और ये किस किस की एसोसिएशन के साथ की जा रही है? From Egypt. He is the president of Minas Yunus Society. And Dr. Daniel Birchall from UK, president of World Society of Neuroradiology. He is coming to Lahore in this conference. They are really big name in their respective field. Dr. Java in nuclear medicine, वो आ रहे हैं ओमान से, and Dr. Shaista from Toronto University of Canada. So it's a really honor for us to host them, and they are going to share their expertise in their fields. So it's a really big honor for us, Pakistan के लिए और Pakistani doctors के लिए, and as well as for patients. जी डॉक्टर उमैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे देखने वालों के लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। आखिर में आपसे जानना ये चाहूँगी कि ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, सेमिनार एक्चुअली मुनक्किद किया जा रहा है 2 एंड 3 सितंबर को। इस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का एजेंडा क्या है? और दूसरे, इस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार को अटेंड कौन-कौन कर सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये जिस तरह बताया 2 और 3 सितंबर को है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि डिमेंशिया का जो एक मिस नॉर्मल और जो एक अवाम को, डॉक्टर्स को भी क्लियर नहीं है कि किस तरह इसको डायग्नोज करना है, किस तरह इसको ट्रीट करना। तो इन सारों को हमने इकट्ठा की है, जिसमें मैंने पहले भी बताया था न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने न्यूरो इमेजिंग करनी है। बेसिकली थीम न्यूरो इमेजिंग है डिमेंशिया के अंदर। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने इससे असेस किस तरह करना है। कुछ इसमें लोग जो लेटेस्ट इसके अंदर गाइडलाइंस बनी है वो इधर डिस्कस होंगी। फिर साइकेट्रिस्ट इधर अटेंड करेंगे, फिर साइकोलॉजिस्ट अटेंड करेंगे बिकॉज उन्हें साइकोथेरेपी करनी होती है, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और इवन न्यूरोसर्जन, कुछ केसेस हैं जहाँ न्यूरोसर्जरी भी इंडिकेटेड होती है, तो उस हिसाब से ये। और जीपीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो फैमिली कॉम डॉक्टर तारिक मियाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इसके फैमिली कॉम के, तो उनकी वेरी मच इन्वॉल्व। बेसिकली जब ये कॉन्फ्रेंस का प्लान किया था हमारी टीम ने, तो उसमें था कि जीपीज को इतनी ओरिएंटेशन हो जाए कि पेशेंट प्रॉपरली उसकी हैंडलिंग हो और प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए, आइदर साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और इवन न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट। तो उसमें अब जीपीज का अगर ये क्लियर हो जाए कि कौन सी इमेजिंग करनी है डिमेंशिया के लिए, तो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट को भी हम ट्रेंड इसमें कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो लकीली हमने फंक्शनल स्टडीज के भी इमेजिंग इसमें डाली है और स्ट्रक्चरल। तो फंक्शनल अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इन मॉल है, इस तरह 2-3 सेंटर्स हैं। लेकिन जब ओरिएंटेशन हो जाएगी किसी पेशेंट को जहाँ ऐसा होता है कि जी पता ही ना चले क्या करना है, तो कम से कम डायग्नोज तो प्रॉपर हो, तो जीपीज का बड़ा रोल। तो इसमें हमारा मेन टारगेट जीपीज और बाकी जो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये सारे हैं। तो उस हिसाब से आई विश मैक्सिमम लोग इसमें आ सकें। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने जितनी भी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है उसमें हम रजिस्ट्रेशन नहीं रखते। और एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जेनेटिक्स, वो इसको पूरे को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये उनका बहुत बड़ा एक है, उनको एक नो डाउट उनके प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक किसी मकसद के लिए हमारे साथ शामिल हुए। तो इट्स अ टीम स्पिरिट। तो हमारी अच्छी टीम बनी और ये लर्निंग अगर हो गई तो कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हो रही है ऑन डिमेंशिया, न्यूरो इमेजिंग डिमेंशिया, वो पूरा हो जाएगा। जी नाजरीन, ये थी न्यूरो इमेजिंग इन डिमेंशिया से रेलेवेंट कॉन्फ्रेंस की पूरी तकरीब का अहवाल। 2 और 3 सितंबर को पीसी होटल लाहौर में इसके हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। लाहौर के जनरल अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से रेलेवेंट तमाम बड़े नाम, तमाम बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं
और डिमेंशिया और दिमाग की इस बीमारी से रेलेवेंट कोई सवाल करना चाहते हैं तो 2 और 3 सितंबर को पीसी होटल लाहौर में इस सेमिनार को जरूर विजिट कीजिएगा। एक और बात, ये बहुत खुशी की बात है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमें पूरे पाकिस्तान के चेहरे दिखाई दिए। यहाँ हमें पंजाबी, पठान, बलोच दिखाई दिए और तमाम के तमाम जो पाकिस्तानी हैं उन सब का एजेंडा एक है कि सेहतमंद पाकिस्तान। यकीनन आप भी यही चाहते होंगे। आज के इस प्रोग्राम से सादिया खालिद को इजाजत दीजिए इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में सेहत से के हवाले से जो भी मामलात हैं उनको जिद्दत के साथ हल किया जाएगा। मिलते हैं 2 और 3 सितंबर को न्यूरो इमेजिंग इन डिमेंशिया की सेमिनार में पीसी होटल लाहौर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।